हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रिप टू रिमेंबर। दोस्तों, इस बार हम जा रहे हैं रजवाड़ों की नगरी राजस्थान में और हम कवर करने वाले हैं वहाँ की 3 मेजर सिटीज़ जयपुर, जैसलमेर और सवाई माधोपुर। और इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जयपुर। दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये फेमस है अपने बहुत ही ब्यूटीफुल हेरिटेज, कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक से एक मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हम आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। और हम वन बाय वन सारे मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ये सफ़र जयपुर के सिटी पैलेस से, और उसके बाद हम जाएंगे हवा महल और फिर कवर करेंगे जल महल। और बाकी आने वाले वीडियोस में जो भी जयपुर के मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना सफ़र और आपको लेके चलते हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। सो फ्रेंड्स, जयपुर की कनेक्टिविटी इंडिया की ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ से बहुत अच्छी है। और आपको अगर जयपुर ट्रैवल करना है तो आप फ्लाइट से, ट्रेन से या बस से, किसी से भी जयपुर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं दिल्ली को सेंटर मानूँ तो दिल्ली से आपको फ़्लाइट की कनेक्टिविटी भी है जयपुर की, डायरेक्ट ट्रेन भी है और बसेस भी हैं। तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जयपुर ईज़िली पहुँच सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों जयपुर या राजस्थान घूमने का बेस्ट सीज़न होता है विंटर्स, तो हमने भी विंटर में ही जयपुर ट्रैवल करना प्रेफर करा और हमने ऑप्ट किया ट्रेन से ट्रैवल करना, क्योंकि सर्दियों में ट्रेन में ट्रैवल करने का भी मज़ा अलग ही है। तो हमने ट्रेन बोर्ड करी अपनी सिटी से और हमें अराउंड 10 घंटे का टाइम लगा जयपुर पहुंचने में, जो कि आपको नॉर्मली लग जाता है अगर आप ट्रेन से, खासकर अगर दिल्ली को सेंटर मान के चलें तो दिल्ली से जयपुर पहुंचने में आपको अराउंड 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। तो हमने भी वही करा। हमारी ट्रेन मॉर्निंग की थी, हमने ट्रेन बोर्ड करी और हम शाम तक जयपुर पहुंच गए थे। और दोस्तों, रास्ते के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे, जो कि हम देखते हुए, एंजॉय करते हुए धीरे धीरे जयपुर की तरफ अप्रोच कर रहे थे। और जैसे जैसे हम जयपुर की तरफ अप्रोच करते जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट, जयपुर को एक्सप्लोर करने का जो एक्साइटमेंट था वो बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, कुछ ही देर में हमें पता ही नहीं चला कि हम कब जयपुर के अंदर एंटर कर चुके थे। और जब आप जयपुर स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। जयपुर स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो और टैक्सी स्टैंड ईजिली मिल जाएगा, आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि दोस्तों हमारा जो होटल था वो जयपुर स्टेशन के पास में ही था, तो हमने ऑटो ही प्रेफर करा और हमें हार्डली 5 मिनट लगे अपने होटल पहुंचने में, क्योंकि सर्दियों का मौसम था और शाम भी हो गई थी और वहाँ के रास्ते भी काफ़ी अच्छे थे। तो हमें ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला अपने होटल तक पहुँचने में। और हार्डली 5 से 10 मिनट हमें लगे कि हम अपने होटल पहुँच गए। दोस्तों, हमने होटल पहुँच के सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी और फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई थी, रात भी ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम आज के लिए रेस्ट करेंगे। हमने डिनर करा और फिर हमने, क्योंकि हम थक गए थे, तो हमने उस दिन रेस्ट करा। और अब हम नेक्स्ट डे निकल रहे हैं जयपुर सिटी पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप बने रहिए, हम आपको पूरा जयपुर सिटी भी दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे हमने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा और हम सुबह जल्दी निकल पड़े जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। सर्दियों का मौसम था, बढ़िया धूप निकली हुई थी, तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था जयपुर एक्सप्लोर करने में। सबसे पहले हमने क्या करा, स्कूटी हायर करी, क्योंकि कहीं पे भी आप जाइए तो आपको अगर सिटी एक्सप्लोर करनी है खुद से, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप स्कूटी रेंट पे ले लें। और आपको बता दूं, जयपुर में आपको स्कूटी, बाइक बहुत ईजिली रेंट पे मिल जाएंगी, जिसके चार्जेस अराउंड 500, 550, 600 तक होते हैं स्कूटी के। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक के, डिपेंडिंग आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बाइक के चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। वो 700, 800, 1000, 1500 तक वेरी करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्हीकल लेना चाहते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हमने स्कूटी उठाई और हम निकल पड़े जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। और आज जहां हम जाने वाले हैं, सबसे पहले वो है सिटी पैलेस, उसके बाद हम जाएंगे हवा महल और फिर जल महल। सो दोस्तों, ये सारे अट्रैक्शन जो हैं, मेनली आपको बता दूं, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, ये सब अगल बगल ही हैं। आपको इसके लिए अजमेरी गेट जाना पड़ेगा। अजमेरी गेट जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, आपको उसके पास ही सबसे पहले सिटी पैलेस मिलेगा। सिटी पैलेस से लगा ही हुआ आपको हवा महल मिलेगा और हवा महल से ही लगा हुआ आपको जंतर मंतर मिल जाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सिटी पैलेस से।
आप बने रहिए, अभी हम आपको पूरा सिटी पैलेस दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये सिटी पैलेस और आसपास का जो एरिया है अजमेरी गेट का, वहाँ पे ट्रैफिक मोस्टली ज़्यादा रहता है, तो आप कोशिश यही करें कि आप टाइम लेके जाएं, क्योंकि आपको ट्रैफिक में भी आप फंस सकते हैं। उसके अलावा आपको सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए अकेले 2 से ढाई घंटे का टाइम चाहिए, अगर आप सही से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो सिटी पैलेस है, यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप ईज़िली गूगल मैप सेट करके पहुँच सकते हैं। और इसकी जो दोस्तों आपको बता दूं टाइमिंग है, वो है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, और एंट्री फ़ी है ₹200 पर पर्सन। और वो जो एंट्री फ़ी है वो सिर्फ उस म्यूज़ियम एरिया की है जहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग जो आप विज़िट कर सकते हैं। बट जो चंद्र महल है स्पेशली, क्योंकि चंद्र महल में क्या है, रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं आज भी, तो अगर आपको चंद्र महल विज़िट करना है तो उसकी फ़ी आपको अलग से देनी पड़ती है, उसका टिकट अलग से होता है, इसके चार्जेस भी ज़्यादा है, वो ₹200 वाले टिकट में आपको विज़िट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, सिटी पैलेस में आप सब जगह फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो दीवाने ख़ास और मुबारक महल के बीच का जो कोर्टयार्ड है, उसके आसपास ही आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं और वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें, और अच्छा यही रहेगा कि आप गाइड कर लें वहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि आप खुद से जाएँ तो शायद आपको इतना ना समझ में आए। गाइड के चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो आपको बताएंगे ज़्यादा, बट आप उनसे 200-250 तक नेगोशिएट कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे ज़्यादा वीडियो फुटेज हमारे पास नहीं है, तो हमने कुछ स्टिल्स लिए थे, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वो देखिए। दोस्तों, आपको हिस्ट्री भी थोड़ा बताता चलूँ इस सिटी पैलेस की। इसको बनवाया था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, और इसमें एंट्री के लिए मेनली 3 गेट हैं, उदयपुर, वीरेंद्रपुर और त्रिपोलिया। त्रिपोलिया सिर्फ रॉयल फैमिली के रिजर्व है, वही आ जा सकते हैं, और आम लोगों के लिए उदयपुर और वीरेंद्रपुर है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा सिटी पैलेस का एक टूर, और अब हम निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हवा महल, और हम आपको वहीं पे ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, हम फाइनली आ पहुँचे हैं हवा महल, और जो फ़ोटो में अभी आपने देखा, ये इसका एंट्री पॉइंट नहीं है, इसका एंट्री पॉइंट इसके जस्ट बगल से है। आप वहाँ से अंदर आते हैं, टिकट लेते हैं और फिर हवा महल में एंटर करते हैं। हवा महल में एंटर करते ही आपको ये फाउंटेन दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि हवा महल की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और इसकी एंट्री फ़ी है ₹50 पर पर्सन। तो चलिए दोस्तों, हवा महल की हिस्ट्री से शुरू करते हुए आपको पूरा हवा महल के बारे में बताते हैं और इसका एक छोटा सा टूर देते हैं। दोस्तों, हवा महल बनवाया था राजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि राजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन थे। दोस्तों, हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, और इसमें कुल 953 झरोखे हैं, इसीलिए दोस्तों इसको हवा महल बोलते हैं। दोस्तों, जब आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले कोर्टयार्ड मिलेगा, और इसी कोर्टयार्ड से ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। दोस्तों, हवा महल देखने में बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है, और जो दोस्तों इसका साइड आप रोड से देखते हैं, जहाँ पे लोग मोस्टली फ़ोटोग्राफी करते हैं, या वीडियो में आपने मोस्टली देखा होगा, वो इसका एक्चुअल में फ्रंट साइड नहीं है। इसका फ्रंट साइड वो है जहाँ से आप यहाँ पे एंट्री करते हैं विंडो से टिकट लेके, और जो व्यू आप रोड से देखते हैं वो इसका बैक साइड है। और दोस्तों, इसको इस तरीके से बनवाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो राज परिवार की लेडीज़ थी वो इससे बाहर देख पाएँ, बट बाहर से कोई उन्हें ना देख पाए। और दोस्तों, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं तो आपको ये बड़ा सा रूफ टॉप दिखाई देगा, जिस पे जनरली आपको लोग खड़े होकर फोटोग्राफी करते हुए दिख जाएंगे, और इसमें काफ़ी स्पेस भी है, आप भी चाहें तो यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम आपको लेके चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर में, और आपको दिखाते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो कैसा दिखाई देता है एक्चुअल में। दोस्तों, वहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके के झरोखे या बोला जाए विंडोज़ दिखाई देती हैं, जहाँ पे ऐसी कलरफुल शीट लगी हुई है, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि जब इस पे सनलाइट पड़े तो एक बहुत ही वाइब्रेंट लाइट अंदर की तरफ आए। और एक्चुअल में वैसा ही होता है दोस्तों, जब आप पास में जाएंगे, यहाँ पे अंदर जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही वाइब्रेंट लाइट अंदर की तरफ पड़ती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो डोम वाला स्ट्रक्चर है, ये उसी के नीचे का पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई शूटिंग होती रहती है। जिस दिन हम गए थे उस दिन यहाँ पे शूटिंग हो रही थी।
हमने थोड़ी देर देखी और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना अलाउड नहीं था तो हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें इसके बाकी भी फ्लोर्स एक्सप्लोर करने थे और फिर हमें आगे भी जाना था। तो हम अब आपको लेके चलते हैं इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर की ओर, जहाँ पे जाने के लिए भी आपको स्टेयर्स पास में ही मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे स्टेयर्स हैं। आप चाहे लेफ़्ट साइड पे हों इसके या राइट साइड पे हों, आपको दोनों तरफ से स्टेयर्स मिल जाएंगी। चलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे ही एक वॉल है, वही डोम वाले स्ट्रक्चर की, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झरोखे लगे हैं जिनसे आपको पूरा बाहर स्ट्रीट का व्यू दिखाई देता है, जो कि आप किसी भी झरोखे से ईजिली देख सकते हैं। हमने भी वो व्यू देखा और यकीन मानिए पूरी रोड आपको क्लियरली यहाँ से विजिबल होती है। ये देखिए, हमने वही आपको दिखाने की कोशिश करी है कि जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको कैसा व्यू दिखाई देता है। दोस्तों, सेकंड फ्लोर के बाद अब हम जा रहे हैं इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर की तरफ और वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हवा महल के फिफ्थ फ्लोर पर, जहाँ से आपको पूरा क्लियरली व्यू जयपुर का दिखाई देता है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे चंद्र महल, और जो सामने पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इस पे आप नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। और यहीं पे आपको जो जंतर मंतर है वो भी इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो दोस्तों, ये जो जगह है यहाँ से आप क्लियरली पूरा 360 व्यू जयपुर का देख सकते हैं। ये है वो मेन कोर्टयार्ड जहाँ से हमने एंट्री करी थी और इसके बाद हम ऊपर आए थे दोस्तों। और एक्चुअल में ये एक कॉर्नर है जहाँ पे अभी हम इस समय खड़े हुए हैं, और अभी आपको यहाँ पे एक बैक साइड का वो डोम स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, जो कि इसका मेनली स्ट्रीट व्यू से दिखाई देता है। हम आपको अभी वहाँ पे भी लेके चलेंगे और आपको सेम व्यू वहाँ से भी दिखाएंगे, और शायद आपको बेटर दिखाई दे क्योंकि वहाँ पे ये पिलर्स का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। सो चलिए हम चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस डोम वाले स्ट्रक्चर के पास। सो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं फिफ्थ फ्लोर की तरफ, जो कि इस गैलरी के थ्रू होकर आप जा सकते हैं। ये गैलरी फोर्थ फ्लोर पे बनी हुई है और इसमें भी बहुत सारे झरोखे हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी गैलरी में झरोखे ही झरोखे हैं, और इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। और इसके थ्रू होकर आप फिफ्थ फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको फिफ्थ फ्लोर पे ज्वाइन करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फाइनली टॉप फ्लोर पे, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जयपुर का पूरा व्यू, सभी मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों, इससे पहले हम जहाँ पे खड़े थे वो है ये जगह जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और अभी फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं उस जगह पे स्पेस काफ़ी कम है। वहाँ पे अगर थोड़ी भी भीड़ होगी तो आपको खड़े होने में दिक्कत होगी, बट एनी हाउ हमें आपको यहाँ का व्यू दिखाना था, इसलिए हम यहाँ पर आए, और वो व्यू आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही पूरा जयपुर सिटी है और उसके मेन मेन मॉन्यूमेंट सब आप अपनी स्क्रीन में इस समय देख रहे होंगे। सो दोस्तों, ये था हवा महल का टूर, और चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जल महल। दोस्तों, जल महल हवा महल से अराउंड 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जहाँ पे पहुँचने पे आपको लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलता है यहाँ से जाने पर। एनी हाउ आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, और जब आप जल महल पहुँचेंगे तो आपको नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, चहचहाते हुए पंछी, पहाड़ियाँ और पेड़ पौधे, जो कि बहुत ही सूदिंग लगता है देखने पर। और दोस्तों, यहाँ पे शाम का व्यू और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब सूरज की लाल किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। सो आप देखते रहिए, हम आपको जल महल का पूरा टूर करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस टाइम पे हम वहाँ पर गए थे उस टाइम जो बीच वाला जल महल है, मेन जो जल महल है, वहाँ पे जाने के लिए बोट्स नहीं चल रही थी, क्योंकि उसका कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा था, इसलिए हम ना वहाँ पर जा पाए हैं ना और वहाँ का वीडियो ही बना पाए हैं।
तो चलिए दोस्तों, आपको जल महल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जल महल मतलब कि पानी के बीच में बना हुआ महल। दोस्तों, इस महल का निर्माण सन 1699 में हुआ था और इसके किनारे जो आप लेक दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मानसागर लेक। दोस्तों, इसके किनारे किनारे काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे खड़े होकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको राजस्थानी ड्रेस पहन के भी फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जिसके कुछ चार्जेस वो लेते हैं। वो आपको ड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसको पहन के आप फ़ोटोज़ खुद भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लोकल कैमरामैन भी हैं जो भी आपको फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और आपको देते हैं, कुछ चार्जेस उसके वो लेते हैं। तो दोस्तों, ये था जल महल का छोटा सा टूर। आप जब भी जयपुर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।